पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा, जैसे उसने पटाखे बना रखे हो कि पटक दूंगा दीपावली में। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? गलत व्यक्ति के हाथ शक्ति लग जाए तो वो मिसयूज होगी। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बचा के रखा है। सबके लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। अब जैसे आप लोग भारत के ऋषि मुनियों पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले तो सबको पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ाई पर सबका अधिकार था, पढ़ो सब, काखा गाघा सब जानो, अयोण रिलरिक सब जानो। लेकिन कुछ ज्ञान था जिस ज्ञान के सब अधिकारी नहीं थे। इसे मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको समझना हो तो, कि कौन सा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी आप में से बहुत लोग होंगे तो बहुत लोग नहीं होंगे। और यदि मैं वो ज्ञान दे दूं तो बाजार में किस तरह से मिसयूज हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तैयार हैं? सुनो, हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य ज्ञान तो सबको होना चाहिए, पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, ये सब सामान्य ज्ञान सबको इस पढ़ाई का सबको अधिकार था। पर कुछ ज्ञान था जो सबके लिए नहीं था। जैसे आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए तो राम जी ने ताड़का मारी, और ताड़का मारने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, राम जी ने कराया। बोला हाँ। जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को बिठाया और राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। दिए कि नहीं? दिव्य शक्तियां दी। विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां तपस्या के बल पर पाई, जो ज्ञान तपस्या के बल पर पाया, वो सारा नॉलेज विश्वामित्र जी ने किसे ट्रांसफर कर दिया? बोलो, राम को ही क्यों किया? राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं किया? और किसी को क्यों नहीं किया? राम को ही क्यों किया? क्योंकि उस शक्ति, उस ज्ञान के अधिकारी केवल राम थे। तो पात्र देखा जाएगा ना कि क्या ये पात्र है मेरे ज्ञान को धारण करने का। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात और सुनो। जब रावण की मृत्यु हुई और वो पड़ा ऐसे अचेत, तब आपने एक कथा सुनी होगी छोटी सी। इस कथा के बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को बहुत प्रामाणिक नहीं, फिर भी प्रसंगवश चलती है तो मैं सीख लूं उस कथा से। तो एक कथा छोटी सी है, आपके नॉलेज के लिए है। जब रावण गिरा, राम जी ने नाभि में बाण मारा, वो गिर गया धड़ाम से। तब राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। भेजा था कि नहीं? तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर के पास खड़े हो गए। खड़े रहे लक्ष्मण जी, रावण एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी आ गए, बोले राम वो तो कुछ बोल नहीं रहा, प्रभु वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम ने कहा तुम कहां खड़े थे? बोले रावण के सिर के पास। बोले कोई सिर के पास थोड़ी ज्ञान मिलेगा, जाओ चरणों में खड़े हो, ब्राह्मण है ज्ञान देगा, रावण विद्वान है, चरणों में जाके खड़े हो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी गए और चरणों में खड़े होके रावण को जब प्रणाम किया तो रावण ने लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया। बोलो हाँ। पहली बार में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बार में लक्ष्मण जी उस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि तरीका गलत था। सोचिए, लक्ष्मण जी में भी यदि काबिलियत नहीं है तो रावण जैसों ने लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया, और काबिलियत आई तब जाके ज्ञान दिया। तो काबिलियत यदि आपके अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है
तो हम आपको जो ज्ञान देंगे उसका आप मिसयूज करोगे। अब जैसे कुछ ज्ञान है बाजार में इस तरह का जिसका लोग मिसयूज करते हैं, चलो उसका भी एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। अब जैसे एक ज्ञान सबको मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, पर कथाओं ने ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान का मिसयूज हो रहा है। कौन सा ज्ञान का मिसयूज हो रहा है आजकल? ज्ञान है, सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक बार दोहराओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान तो सही है, पर ये ज्ञान गलत लोगों को मिल गया। अब चोर चोरी करता है और बोलता है मैं नहीं कर रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। अब चोर को ज्ञान मिल गया तो कर रहा है चोरी स्वयं और दोषी बना रहा है। हाँ, बलात्कारी को ज्ञान मिल गया तो बलात्कारी बलात्कार करता है और बोलता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो अब ये गलत लोगों को ज्ञान मिल गया। अब क्या हुआ, इस ज्ञान का हो गया मिसयूज, दुरुपयोग हो गया। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र सबको वह ज्ञान नहीं देते जिस ज्ञान के आप अधिकारी नहीं। पहले अधिकारी बनो, इसलिए गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, क्योंकि उसके अधिकारी सब नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं आज भी जो गुप्त हैं, बताए नहीं जाते, बोले नहीं जाते। कुछ ज्ञान चला गया गलत लोग। अब बताइए, चोर मिसयूज कर रहा है कि नहीं? करेगा चोरी और क्या बोलेगा, भगवान की मर्जी के बिना, लो आरोप लगा दिया भगवान पे और कर लिया चोरी खुद। अब मुझे आप लोग जरा पूरी पंक्ति का अर्थ समझाओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। सही है। तो फिर चोर कैसे मिसयूज कर रहा है? भाई जब ये ज्ञान सही है तो चोर ठीक तो कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से कर रहा हूं, है? कहां गलत है चोर? अब बताइए। अब इसमें आप बताइए कि ये ज्ञान गलत है कि चोर गलत है? तो कहां सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करो। काली टी शर्ट वाले भैया, हाँ गलत तो किया, हम कह तो रहे, पर किस तरह समझाओ जरा हमें। अपने स्वार्थ के लिए कैसे? तो स्वार्थ भी तो ईश्वर ने बनाया है, कोई आप और हम तो बनाए नहीं स्वार्थ। हमने घर पे बैठ के स्वार्थ भगवान ने ना बनाया है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर किसी के घर में गया होगा तो वो अपनी मर्जी से कैसे गया होगा? चलो अब हम बताएं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ये है कि ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान तो सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। कैसे? जैसे इस ज्ञान को कौन धारण करे? जैसे आप सत्संगी हो, आप कथा सुनते हो, जैसे मेरे सामने 1 लाख रुपए पड़े हैं या 1 करोड़ पड़ा है, मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। जिस शास्त्र में यह लिखा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो उसने चोरी करना पाप है ये वाला नहीं फॉलो किया। तो भाई जब तक आप 5वीं नहीं पढ़ोगे, 10वीं नहीं पढ़ोगे, कॉलेज नहीं करोगे, तब तक पीएचडी कैसे होगी? तो वैसे ज्ञान का नॉलेज नहीं है तो ऊपर के ज्ञान के आप अधिकारी नहीं हैं। तो चोर इस ज्ञान का अधिकारी इसलिए नहीं था क्योंकि चोर ने पूरा पूरा पाठ तैयार नहीं किया। यदि वो पहले के भी पाठ लेसन पढ़ लेता कि भाई इस ज्ञान के पहले ये ज्ञान पाना जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? जैसे आप में से बहुत लोग यहां पर ऐसे होंगे कि आपके सामने 1 करोड़ पड़ा होगा
आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चोरी करना गलत है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं साहब, हजारों करोड़ को लात मार देते हैं और अपना 20,000 रुपए कमा के खुश हैं, क्योंकि ईमानदारी से जीना सीखा है। अब ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। जो व्यक्ति इतना सहनशील है, इतना आत्मज्ञानी है, सुदामा जैसे लोग 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता फिर भी शिकायत नहीं है, तो ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था। ये ज्ञान संतों के लिए है, भक्तों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो गलत कर ही रहे हैं। बात सही है कि गलत? गलत व्यक्ति के हाथ ज्ञान लग गया तो वो चिल्ला रहा है। अब देखो, मैं सत्य से चलता हूं, धर्म से चलता हूं, आप भी सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं। 1 रुपए हमारे यहां चींटी को मारना पाप है। आप में से बहुत लोग होंगे जो चींटी को भी नहीं मारते होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जो किसी जीव की हत्या करने से डरते होंगे, और कुछ लोग हैं जो तलवार लेके काट ही रहे हैं गर्दन बकरे की और मछली की। तो जो मछली की गर्दन काट रहा है वो कहे कि जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं इसे मार रहा हूं, ये भी मर्जी भगवान। नहीं साहब, तुम्हारे लिए नहीं। जिस जगह ये लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके पहले ये भी लिखा है कि सब पर दया करो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो आपने बाकी चीजें क्यों नहीं फॉलो की भाई? 100 बोलिए, 100 की गिनती तक पहुंचने के लिए आपको 90 पढ़ना पड़ेगा, 91 पढ़ना पड़ेगा। जब तक 50 नहीं पढ़ोगे, 60 नहीं पढ़ोगे, 70 नहीं पढ़ोगे, 80 नहीं पढ़ोगे, तो 100 को क्या समझोगे? जो 1 से 99 तक समझ चुका वो 100 को भी समझ लेगा, और जिसने 1 से 99 को नहीं समझा वो 100 को नहीं समझ सकता। तो जिसने शास्त्रों की बाकी बातें नहीं समझी वो ये बात नहीं समझ सकता कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो बाकी चीजों को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में केवल एक ही बात तो लिखी नहीं है, एक बात कहने के पहले और बातें लिखी हैं। संविधान में कोई एक धारा तो है नहीं कि आपने एक धारा पढ़ ली, बाकी धारा से आपको कोई मतलब नहीं। सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी यदि आप कानून को जानना चाहते हैं तो। बोलो हाँ, ऐसे ही है। धर्म को जानो तो पूरा जानो, आधा जानोगे तो फिर वही होगा कि चोरी करके आप आरोप भगवान को लगाओगे। एक बार ऐसा हुआ, अब इसको पूरा मैं निराकरण करता हूं, इस पूरी घटना का। इसका एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, जंगल नहीं, एक बगीचा। उस बगीचे में एक चरवाहा बगीचे के बाहर गाय चरा रहा था। तो बगीचे में ना बाड़ी थी, वो गांव में नहीं होता बबूल का कांटा, कांटों की बाड़ी लगाते हैं गांव के किसान, और कांटे यदि पुराने हो गए ना तो गैया, जरा मौका मिला तो गैया घुस जाती है, बाड़ी तोड़ के गैया फसल में घुस जाती है। ये गाय का स्वभाव है। तो एक बगीचा था, उस बगीचे में एक बगीचे की तकनवारी करने के लिए कोई व्यक्ति था, बगीचे का मालिक, वो उसका बगीचा था, वो रक्षा करता था, कोई घुसे ना। तो एक ग्वाला था, वो बाहर गैया चरा रहा था, उसकी एक गैया घुस गई, और जब गैया घुसी तो बगीचे का मालिक दौड़ा कि गैया मेरे बगीचे में आई।